के साथ चुनाव हो। कई मामलों में देखा गया है चुनावी रंजिश बहुत खतरनाक हो जाती है, जो कि नहीं चाहिए। सरकार को बचना चाहिए कि किसी तरह की चुनावी रंजिश ना हो, और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब बातों को देखते हुए इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भेज दिया कि वहाँ उस पर हो, आगे सुनवाई वहाँ हो। हाँ, जो अधिसूचना जारी है वो चैलेंजेबल है, वो यहाँ चैलेंज की जा सकती है। महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में थी, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हेड किया और ट्रिपल बेंच थी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, जब यहाँ सुनवाई के लिए केस लगा हुआ था, चल रहा था, और उससे पहले तुरंत पहले उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज इलेक्शन को लेकर अधिसूचना जारी कर रहा था, जो कि कंट्रोवर्शियल था, जो कि चैलेंजेबल है कि जब यहाँ सुनवाई चल रही थी तो इतनी क्या ऐसी जल्दी थी। ये गलत था, पूरी तरह से आर्बिट्रेटरी था। और दूसरी बात, जिस तरह से आपत्तियों की बात आई, आपत्तियां जब कोई व्यक्ति लेके जा रहा है आपत्ति करता, तब उसी समय उससे कह दे कुछ नहीं होना, वो तो सब डिसमिस हो जाएंगी। इस तरह से ये अलोकतांत्रिक है। जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी यही करना चाहिए। पंचायत राज सबसे छोटी इकाई है और सबसे बड़ी मजबूत इकाई है, महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा। और इन सब के बावजूद जब पंचायती राज एक्ट का कहता है 243D आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 243K कहता है, जब 243 की रिजर्वेशन ऑफ सेक्शन 1 सीट शैल बी रिजर्व फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट बाई रोटेशन, अलॉटमेंट ऑफ सीट बाय रोटेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ अदर सब रूल्स, जब इनके तहत है और इस पर बहस हो रही है, उसके बाद आपत्तियों को आपको निपटाना पड़ेगा। हुआ क्या, जब 1995 में पहले आधारित बनाया इसको, तब भी उन्होंने कहा ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से उसको स्वीकार किया। एक पिटीशन उच्च न्यायालय में फाइल होती है, 2015 को आधार माना जाता है। जब 2015 को आधार माना, उसके बाद मानी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका आती है, तो उस समय भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि हाँ ठीक है, 2015 को बेस बना लीजिए, पहले का 1995 को बेस बना लीजिए, फिर 2015 को भी बेस बना लीजिए। अब यहाँ कैबिनेट फाइल कर दी, लेकिन कोई उनकी ओपिनियन नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं कि क्या अरे उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ मामला है और आप उसमें लापरवाही बरत रहे हैं। आपत्तियों का निपटारा करना पड़ेगा आपको। मैं एक उदाहरण दिया, मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में उदाहरण दिया कि आपत्तियां पहले प्रयागराज में 1995 को लेकर प्रयागराज जिले में 900 आपत्तियां थी, 2015 को बेस बनाया तो 2000 आपत्तियां दाखिल हुई। लखनऊ में 671 पहले आपत्तियां थी, फिर 1000 आपत्तियां हुई। बाराबंकी 537, अब 936। बहराइच में 357 थी पहले, अब 704 हैं। मेरठ में 475 थी और ये हुई 907। गोंडा में फिर 917, बढ़ती चली गई। तो आपत्तियों को आप बिना निपटारा किए ऐसा यदि करते हैं, आर्बिट्रेटरी ढंग से करते हैं, तो वो लोगों की शांति का हनन है, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है। आपको लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा रखनी पड़ेगी। जनता की सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखेगी, जिससे शांतिपूर्वक वातावरण रहे, गांव ग्रामीण परिवेश शांतिपूर्वक रहे और वहाँ आपसी भाईचारे के साथ चुनाव हो। कई मामलों में